नमस्कार बहनों और भाइयों, नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम एक ऐसी चर्चा लेकर आए हैं जिसके प्रति लोगों के मन में कई भ्रांतियां हैं, कई गलतफहमियां वामपंथियों ने डाल दी और एक नफरत की खाई पैदा करी है। श्री कांजी तेलंग हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ लोगों ने उस धर्मशास्त्र के प्रति हमारे हिंदुओं में ऐसी भ्रांतियां डाल दी कि जिससे खाई पैदा हो गई है, एक प्रकार का वैमनस्य पैदा हो गया है। तो हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति की। मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिसके लेखक के बारे में आज तक भी कोई निर्णय नहीं हो सका है और हिंदू धर्म का ये बहुत ही प्राचीन शास्त्र है। हम हिंदू धर्म की बात करें, मनुस्मृति को हिंदुओं ने ही नहीं, अंग्रेजों ने भी अपनाया। इसका प्रमाण यह है कि 1776 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और ये अनुवाद होने वाले संस्कृत ग्रंथों में से पहला ग्रंथ ऐसा था जिसे कि अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। और इसे अनुवाद करने वाले थे ब्रिटिश फिलॉजिस्ट सर विलियम जोन्स द्वारा। इस और ब्रिटिश औपनिवेशक सरकार के लिए इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था और हिंदू कानून के निर्माताओं ने भी इसका इस्तेमाल किया, इसको काम में लिया। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं और 12 अध्यायों में 2684 श्लोक हैं। कुछ संस्करणों में श्लोकों की संख्या 2964 भी बताई गई है। तो मनुस्मृति की गणना जो है वो विश्व के ऐसे ग्रंथों में की जाती है जिनसे मानव ने वैयक्तिक आचरण और समाज रचना के लिए प्रेरणा प्राप्त की है। ऐसे ग्रंथ के प्रति लोगों ने ऐसी भ्रांतियां पैदा करी तो हिंदू धर्म पिछड़ जाए और उनका जो मकसद है वो पूर्ण हो जाए। इसमें प्रश्न केवल धार्मिक आस्था या विश्वास का ही नहीं है। मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से आपसी सहयोग से तथा सुरुचिपूर्ण ढंग से हो सकती है, यह अपेक्षा और आकांक्षा प्रत्येक सामाजिक प्राणी में होती है। उसका यह ध्येय होता है कि मानव की आवश्यकताएं सुरुचिपूर्ण ढंग से कैसे हो, और यही बातें मनुस्मृति में लिखी गई है, बताई गई है। विदेशों में भी, भारत की बात छोड़िए, विदेशों में भी इस विषय पर पर्याप्त खोज की गई, तुलनात्मक अध्ययन किए गए, समालोचनाएं भी हुई। हिंदू समाज में तो इसका स्थान वेद त्रयी के उपरांत है। मनुस्मृति को लोग कहते हैं हमने मनुस्मृति में ये लिखा है, वो लिखा है, ये है, लेकिन यदि उनसे गहराई से बात की जाए, पूछा जाए, तो शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जिसने मनुस्मृति को पढ़ा हो। केवल दूसरों की सुनी सुनाई बातों से ही वे लोग
कयास लगाते हैं और मनुस्मृति की प्रतियां जलाते हुए दिखते हैं। मनुस्मृति के प्रति उनके हृदय में जहर भर दिया गया है, जबकि मनुस्मृति में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी के लिए घातक हो। क्यों कि मनुस्मृति की तो हजारों प्रतियां प्राप्त हुई हैं, 50 पांडुलिपियां प्राप्त हुई है। तो स्वाभाविक है कि कालांतर में उसमें कई प्रक्षेप अलग से डाल दिए गए हों और उन्हीं प्रक्षेपों को पढ़ करके या जान करके लोगों में मनुस्मृति के प्रति गलत भावनाएं पैदा हो गई हो। और ये प्रक्षेप भी डालने वाले वे ही लोग हैं जिनकी मंशा थी कि हिंदू समाज के टुकड़े हों, हिंदू समाज में वैमनस्यता पैदा हो। ये वही लोग हैं। अब इस बात को साधारण व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वो बाद में सम्मिलित हुए अंशों की पहचान कर सके। इसे तो कोई विद्वान ही समझ सकता है, विद्वान ही जान सकता है। एंटनी रीड कहते हैं कि बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, बाली आदि में धर्म ग्रंथों और धर्मशास्त्रों में भी प्रमुखतः मनुस्मृति का बड़ा ही आदर भाव होता था। भारत में ही नहीं, मैंने जिन देशों का नाम लिया वहां भी मनुस्मृति को बड़े आदर भाव से देखा जाता था। इन देशों में इन ग्रंथों को प्राकृतिक नियम और मनुष्य का जीवन संवारने वाला माना जाता था। राजनेताओं से भी अपेक्षा की जाती थी कि वे मनुस्मृति के हिसाब से चलें, उनके हिसाब से ही आचरण करें। इन ग्रंथों का प्रतिलिपिकरण किया गया, भारत में ही नहीं उन देशों में भी प्रतिलिपिकरण करके उनका अनुवाद किया गया और स्थानीय कानून में इसे सम्मिलित किया गया। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम भारत में जिसकी प्रतियां जलाते हैं उस मनुस्मृति के हिसाब से, उसके नियमों के ढंग से उन देशों में कानून बने हैं। मनुस्मृति की वह आधारशिला है जिसके ऊपर परिस्थितियां, परिसिया, मिस्र, ग्रेसियन और रोमन कानूनी संस्थाओं का निर्माण हुआ। कितनी बड़ी बात है। वो देश जो काफी प्रगतिशील देश माने जाते हैं, उनमें भी मनुस्मृति का प्रभाव आज भी है और उनका वे लोग आज भी अनुसरण करते हैं। मनुस्मृति के प्रणेता और काल के संबंध में अलग अलग मत मिलते हैं और नवीन अनुसंधान विद्वानों ने पर्याप्त विचार करके प्राप्त किया कि मानव चरण वैदिक शाखा के प्रोक्त होने के कारण इस मनुस्मृति का नाम मनुस्मृति पड़ा, जबकि भ्रांति यह है कि इसे मनु जी ने लिखी थी। कोई कहता है कि मनुस्मृति से पहले मानव धर्म सूत्र था। जैसे मानव ग्रह सूत्र है, उसी तरह से मानव धर्म सूत्र मनुस्मृति से पहले था और उसी का आश्रय लेकर के मनुस्मृति बनाई गई, जो बाद में
उपब्रहित होकर के वर्तमान रूप में प्रचलित हो गई। कई उतार चढ़ाव आए, कई लोगों ने इसमें रद्दोबदल किया, नए नए अध्याय जोड़े, नए नए प्रसंग जोड़े, और आज की मनुस्मृति हमारे हाथ में आई। मनुस्मृति में अनेक मत या वाक्य जो निरुक्त महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलते हैं, उनके हेतु विचार करने पर भी कोई उत्तर प्रतिभाषित नहीं होता है। इस प्रकार अनेक लेखक विद्वानों ने, जिनमें वोहलर, पांडुरंग, वामन काणे आदि विद्वानों ने पर्याप्त विवेचन किया है, और ये अनुमान काफी तर्कसंगत प्रतीत होता है। मनु के नाम से धर्मशास्त्रीय विषय परक वाक्य समाज में प्रचलित थे, जिनका निर्देश महाभारत आदि में मिल जाता है। बंधुओं, ये मनुस्मृति के बारे में आज कुछ प्रसंग थे। हम इसी मनुस्मृति के बारे में कल फिर इसी समय वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे, और आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि लोगों के मन में जो मनुस्मृति के प्रति भ्रांतियां भरी है वो दूर हो, और देश में फैली हुई वैमनस्यता समाप्त हो। हम इसके एक एक पहलू पर प्रतिदिन बात करेंगे। कल के एपिसोड में फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी प्रसंग के साथ में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान, नमस्कार, सुप्रभात।